फर्जी पंजीकरण के खिलाफ जीएसटी अधिकारियों की ओर से देश भर में चलाए जा रहे अभियान में करीब 10,700 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है, जिन्होंने 10,179 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने मंगलवार को कहा, फर्जी पंजीकरण के खिलाफ 16 अगस्त से शुरू हुआ दूसरा अखिल भारतीय अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में कर अधिकारियों ने 67,970 जीएसटीआईएन की पहचान की है। इनमें से 59% या 39,965 जीएसटीआईएन का सत्यापन 22 सितंबर तक हो चुका है। सीबीआईसी सदस्य ने कहा, इनमें 27% ऐसी कंपनियां पाई गई हैं जो अस्तित्व में ही नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले में 8 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान है। इसके बाद रियासी में 6, बड़गाम में 5, रियासी और पुंछ में 3-3 और गांदरबल में 2 सीटों पर मतदान है। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर लिए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक होगा। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किए जाने वाले सेना अधिकारी और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई उनकी मंगेतर को सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। दोनों के साथ बीती 15 सितंबर को राजधानी भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में घटना घटी थी। भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के फैसले के बाद दोनों के लिए निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नियुक्त कर दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि शहर में यात्रा के दौरान दोनों के साथ पीएसओ तैनात रहेंगे। सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर दोनों ने सरकार द्वारा मुहैया कराए गए पीएसओ को स्वीकार कर लिया है। 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक उर्मिला मातोंडकर अपने निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी 8 साल की शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि वह अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक लेने जा रही हैं। इसके लिए वह तलाक की अर्जी भी दाखिल कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स में मुंबई कोर्ट के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अभिनेत्री ने कोर्ट में करीब 4 महीने पहले तलाक की अर्जी दायर की थी। कोलकाता में डॉक्टर की दुष्कर्म हत्या के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच चिकित्सा सेवाएं बाधित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा सरकार ने पिछले महीने स्वास्थ्य क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया था, जो अभी जारी है। इस बीच ओडिशा नर्सिंग कर्मचारी संघ (ओएनए) ने 25 से 26 सितंबर तक 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई है। इसी को लेकर नर्सिंग निदेशक ने विरोध करने वाले नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रमुखों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही भाजपा ने आज से ही बूथ स्तर पर सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक ओर जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पंडित जी की जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक में सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई अहम निर्णय लिए। युद्ध या सैनिक कार्यवाही में दिव्यांग होने पर दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक किया गया। शहीद के माता पिता को मिलने वाले मासिक अनुदान को 2 गुना किया गया। शहीद और दिव्यांग सैनिकों की बहन और बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया। शहीदों के माता पिता को 5,000 प्रतिमाह की जगह अब 10,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने आर्थिक सहायता जल्द देने का भी आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि सभी लंबित प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी जल्द ही आगे बढ़ाई जाएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए देने के हमारे वादे से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना के लिए बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। मच्छर नियंत्रण कानूनों को लागू करने के लिए एमसीडी ने 1.14 लाख से अधिक कानूनी नोटिस जारी किए और ऐसे 39,338 लोगों के चालान काटे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्तियों पर मच्छरों को पनपने दिया। आंकड़ों के अनुसार नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों पर 24.82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 9,241 लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 7 दिन में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं इस वर्ष अब तक कुल 1,229 केस आ चुके हैं। दिल्ली में इस महीने तक मलेरिया के 363 केस आ चुके हैं, जबकि सितंबर 2023 में यह आंकड़ा 294 था। पिछले साल कुल मामले 426 थे। शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए उपनगरपालिका केंद्रीयत सेवा संवर्ग के पुनर्गठन का बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने निकायों में केंद्रीयत कर्मियों के 3,601 पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीयत कर्मियों के वर्तमान में 3,085 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 6,686 किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। काडर पुनर्गठन के आधार पर निकायों में जल्द ही 3,601 पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते मंगलवार को दिन में कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। देर रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन 9 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।